हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ध्वनि स्रोत श्रोता से दूर वीएस वेग से जा रहा है तथा श्रोता ध्वनि स्रोत की ओर वीओ वेग से आ रहा है। यदि ध्वनि का वेग v हो तथा स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति n हो तो श्रोता को सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की आवृत्ति होगी। दिए गए विकल्प हैं ए एन गुणा v माइनस वी ओ बटे v माइनस वी एस, बी एन गुणा v प्लस वी ओ बटे v प्लस वी एस, सी एन गुणा v माइनस वी ओ बटे v प्लस वी एस, या फिर डी एन गुणा v प्लस वी ओ बटे v माइनस वी एस। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है बच्चों, यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव बच्चों क्या होता है? डॉपलर प्रभाव जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है। जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। और बच्चों, आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। बच्चों, मान लेते हैं कि यह है हमारा ध्वनि का स्रोत, यह है हमारा श्रोता। यदि ध्वनि स्रोत गतिमान है और श्रोता स्थिर है, श्रोता स्थिर है, ठीक है बच्चों। मान लिया कि ध्वनि स्रोत का वेग वीएस है और श्रोता तो स्थिर है, यानी वीओ का वेग 0 है, वीओ 0 होगा। बच्चों, इस स्थिति में आभासी आवृत्ति एन डैश बराबर होती है v बटे v माइनस प्लस वी एस गुणा n। बच्चों, अगर ध्वनि स्रोत श्रोता से दूर जा रहा होता है तब इस चिन्ह में हम प्लस लेंगे, और अगर ध्वनि स्रोत श्रोता के पास आ रहा होता है तो बच्चों इस चिन्ह में हम ऋण इस सूत्र में हम ऋण चिन्ह लेते हैं। बच्चों, एक दूसरी स्थिति भी है, एक दूसरी स्थिति कि जब ध्वनि स्रोत स्थिर और श्रोता गतिमान है। बच्चों, इस स्थिति में जो आभासी आवृत्ति होती है एन डैश बराबर ये हो जाती है बच्चों v प्लस माइनस v नॉट बटे v गुणा n। बच्चों, इस सूत्र में जब हमारा ध्वनि स्रोत स्थिर है और श्रोता गतिमान है तो जब यहां पर श्रोता स्रोत की ओर होगा, यानी कि उसके पास आ रहा होगा, तो बच्चों इस सूत्र में हम प्लस लेंगे। और अगर हमारा श्रोता ध्वनि स्रोत से दूर जा रहा है बच्चों, तब इस सूत्र में हम ऋण चिन्ह लेंगे, ठीक है बच्चों। इन्हीं मूल अवधारणाओं की सहायता से हम इस दिए गए प्रश्न का जो है उत्तर करेंगे और पता करेंगे कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। आइए बच्चों, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें। बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि एक ध्वनि स्रोत श्रोता से दूर वीएस वेग से जा रहा है। चलिए ठीक है, यह है हमारा ध्वनि का स्रोत, यह है बच्चों हमारा ध्वनि का स्रोत और यह है हमारा श्रोता। प्रश्न में कहा जा रहा है
कि वो वीएस वेग से दूर जा रहा है। चलिए भाई, वीएस वेग से दूर जा रहा है। तो बच्चों जब जब ध्वनि जब ध्वनि स्रोत जब ध्वनि स्रोत श्रोता से दूर जा रहा होगा, इस स्थिति में आभासी आवृत्ति कितनी हो जाएगी बच्चों? एन डैश बराबर वी बटे वी प्लस वी एस गुणा एन हो जाएगी, जहां पर कि एन इसकी वास्तविक आवृत्ति है। और अगर हमारा श्रोता स्थिर है, उस स्थिति में उसे एन डैश आवृत्ति सुनाई देता। ठीक है बच्चों, लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी तो है। तथा श्रोता भी स्थिर नहीं है बच्चों, समझिएगा, श्रोता स्थिर नहीं है। तथा श्रोता ध्वनि स्रोत की ओर वीओ वेग से आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमारा श्रोता भी वीओ वेग से किसकी ओर जा रहा है? ध्वनि स्रोत की ओर जा रहा है। बच्चों जब श्रोता ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान होगा, की ओर गतिमान है, तो बच्चों क्या हो जाएगा? तब बच्चों इस आभासी आवृत्ति में भी परिवर्तन होगा। ये तो तब की बात है जब केवल हमारा स्रोत दूर जा रहा था और हमारा श्रोता स्थिर था। तो बच्चों यहां पर इस एन डैश में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि हमारा श्रोता जो है ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान है। तो बच्चों इस स्थिति में जो एन डबल डैश, जो आभासी आवृत्ति हमारे श्रोता को प्रतीत होगी, वह बच्चों v प्लस वी ओ बटे v गुणा एन डैश। बच्चों ये वह स्थिति है जब श्रोता ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान होता है। तो बच्चों इस एन डैश में भी परिवर्तन होगा। तो चलिए बच्चों यहां पे हम एन डैश का मान रख दें। तब बच्चों एन डबल डैश बराबर हो जाएगा v प्लस वी ओ बटे v, और एन डैश का मान है बच्चों v बटे v प्लस वी एस गुणा n। तो यहां से v और v का मान कट जाएगा। तो एन डबल डैश जो हमारे श्रोता को अब जो आवृत्ति प्रतीत हो रही है बच्चों, वह हो जाएगी v प्लस वी ओ बटे v प्लस वी एस गुणा n। देखते हैं बच्चों सही विकल्प कौन सा होगा। सही विकल्प है बच्चों ए नहीं हो सकता। बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, एन गुणा वी प्लस वी नॉट बटे वी प्लस वी एस। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।